एक लड़के ने जिसकी शादी को 6 महीने हो चुके थे, उसने मुझसे पूछा कि नदीम साहब अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत। मैंने कहा बेटे अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है, समझ रहे ना। हाँ, बीवी अगर अपनी है तो ये खिदमत है, बाकी आप समझदार हैं। और तीसरी और अच्छी बात है एक और आपसे कहते हुए कि जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने के लिए तैयार हो जाइए। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। या आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। तो आइए तंजिया और मजाहिया शायरी से महफिल में कह कहे बिखेरने के लिए आवाज दे रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट को तशरीफ लाएं और हमारी महफिल में थोड़ी देर के लिए झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। अभी नाज़िम मुशैरा हमारे नदीम भाई फरमा रहे थे कि एक बच्चे से पूछा, मैंने भी एक बच्चे से सवाल किया कि मैंने कहा इस्लाम पे सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी है। उस बच्चे ने जवाब दिया बकरों ने। औहलत ये रही कि मैं एक शायरा ने मुझसे कहा कि एक लड़का मेरी शक्ल देख के मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। शायरा ने मुझसे कहा कि एक लड़का मेरी शक्ल देख के मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। मैंने कहा पीछा कैसे छूटा? कहले जब मैंने मुंह धो के दिखाया। वाह, और ये देखिए साहब, यहाँ की जहानत इतनी देवबंद में जब भी हाजिर होता हूँ माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। देर इसलिए हो गई थी कि शेविंग बनवाने के लिए मैं एक सैलून पर रुका, बराबर बराबर 2 कुर्सी पड़ी हुई थी और मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने दिमाग के लोग के जहाँ के सलमानी भी इतने दिमागदार होते हैं कि साहब बराबर में एक बुजुर्ग शेविंग करा रहे थे और शेविंग जब कहा तो उनके मुंह में दांत भी नहीं थे बिल्कुल। ये अब परेशानी होती है नाई को जब शेविंग इस जगह पोजीशन पे आता है तो वो जबान लगवा लेता है कि यहाँ जबान लगा लो, यहाँ जबान। लेकिन साहब ये ताज्जुब देखे उसका ये स्टाइल था कि उसने एक लकड़ी की गोली रख रखी थी नाई ने और बुजुर्गवार से कहा आप अपना मुंह खोलिए। वो बोले क्यों? कहने लकड़ी की गोली मुंह में डाल दूंगा, जब इधर की बनाऊंगा तो इधर ले आना और फिर जब इधर की बनाऊंगा तो इधर ले आना। कहने अगर ये पेट में चली गई, कहने सुबह को दे जाना, क्या बात हो? कहले बदतमीज आदमी ये क्या बात कर रहे हैं आप? कहले बदतमीजी क्या बात है, सब दे जाओ सुबह को। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक अपना एक बच्चों का जो मेरे बच्चे करते हैं काम, मैं उसका एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक बेटा है पुलिस में मेरा। अपना तारुफ इस 4 मिसरों में कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशैरों का चंदा करता है। तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशैरों का चंदा कर। अच्छा एक मतला और 2 शेर मेरे याद आ गए कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और चमचागिरी पे फिर 4 मिसरे याद आता है कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है।
अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और ये शादी ब्याह का जो सिलसिला आजकल बड़ा तेजी से चल रहा है, साए चल रहे हैं। अभी भी मैं एक मंडे से आया हूँ और मंडे में जो मेरी साथ गुजरी, जहां भी जाता हूँ आपसे अर्ज किया है कि झंझट हो जाता है। वहां जो झंझट हुआ, एक साहब को जर्दे का बहुत शौक था। वहां दाल चावल और जर्दा बना हुआ था, तो जर्दे का इस कदर शौक था कि उन्होंने पहले दाल चावल खाए, जर्दे पे बाद में नजर पड़ी। पेट भर के दाल चावल खा लिए थे, जर्दे पे नजर पड़ी तो उसमें मेवे पड़े हुए थे। उन्होंने खूब सारा जर्दा लेके आए, मेरे बराबर में जर्दा खाया। तो मैंने कहा काफी खा लिया, लेकिन उसके बावजूद ताज्जुब जब हुआ कि उसके बाद फिर दाल चावल लाए, फिर दाल चावल खाए। मैंने कहा हजरत ये क्या क्या तरीका है खाने का? पहले दाल चावल खाए, फिर जर्दा खाया, फिर दाल चावल खाए। कहने लगे झंझट साहब मौसम बहुत खराब है और जर्दे से बड़ी मोहब्बत है मुझे। अगर दस्त लगे तो दाल चावल निकलेंगे, उल्टी लगी तो दाल चावल निकलेंगे, जर्दा सेफ रहेगा। तो ये भी एक स्टाइल है दाल चावल, और उसका हर कोई उसका यार है। तुम कर लो क्या भाई सज्जाद भाई, कमाल है यार, आज तो आप वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। हर कोई उसका यार है, हर कोई उसका यार है। तुम कर लो क्या करो, मुझको भी उससे प्यार है। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है। तुम कर लो क्या करो। वाह। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है। तुम कर लो क्या करो। और यहां से फिर वो एक शेर आता है कि चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा कारोबार है। तुम कर लो क्या करो। और देखिए साहब, ये चार मिसरे और मेरे हर काम में माहिर साहब बैठे हैं। अब मुलाजा करे कि चार मिसरे इस तरीके से भी आपकी नजर करता हूं। एक बहुत तजमीन पेश कर रहा हूं मुजफ्फर रजवी साहब की कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। मुजफ्फर रजवी साहब का वो शेर के जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसमें 3 मिसरे मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। वाह। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह। लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और ये भी देखे कि एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की। तो ये 3 मिसरे लगे हैं, देखे क्या बनता है कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, क्या कहना, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। वाह वाह वाह। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह 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 वाह। एक साहब अपने लड़के को, बड़े लालची किस्म के आदमी थे, रिश्ते के लिए जा रहे थे और समझाते जा रहे थे कि बेटे मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, एक बात का जरूर ख्याल रखना कि जब दहेज की बात हो और दहेज में अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना। बहुत परेशान था लड़का, शादी नहीं हो पा रही थी। वो लड़का अपने बाप से बोला अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लूं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में एक साहब कहने लगे साहब आप झंझट साहब मुशायरे में रखते हैं, मैंने तो चप्पल घिस दिया, रिश्ता नहीं मिला है, आप मेरी बेटी का। मैंने कहा आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, अगर आप शादी इंटरनेट ईमेल से वगैरह से करते तो अब तक शादी हो जाती। तो उनको मैंने आइडिया दिया और यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा करें कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा, उसको मोबाइल दिला दो, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और ये देखें कि आजकल मुशायरा शायरी में कि जब से इंटरनेट और ईमेल चले हैं तो 2 चीजों ने बड़ी तरक्की की है, इंटरनेट से और मोबाइल से शायरी भी, और एक चीज इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी चली है, उसे 2 मिसरों में पेश कर रहा हूं कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, अच्छा वाह, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े
ई रिक्शा के साथ और इसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से मैंने अपनी वाइफ को रिझाने के लिए 4 मिसरे उनकी नजर किए। जब देखा कि लॉकडाउन में फंस के रह गए उनके साथ, उनकी कई बातें सुनने को मिली, तो उनकी नजर मैंने 4 मिसरे के दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज है मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज है मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और फिर भी मैंने देखा कि साहब, क्योंकि एक कारी साहब रिश्ता निकाह पढ़वा रहे थे और निकाह पढ़वाने के दौरान और वाइफ हस्बैंड दोनों पास में बैठे हुए थे। उनकी वाइफ ने लंबा सा घूंघट निकाला बैठा था। निकाह जैसे ही मुकम्मल हुआ तो कारी साहब से लड़के ने पूछा, कारी साहब क्या हदिया दिया जाए, इसकी क्या फीस दी जाए? तो किसी ने पहली बार सवाल किया था काजी साहब से, तो उन्होंने कहा अपनी बीवी को तो देखा होगा कि जी उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो। अब उन्होंने अपनी बीवी को देखा था तो उसने सिर्फ 10 का नोट निकाल के उनके हाथ में, बड़े मायूस हुए कारी साहब के, यार मैंने अच्छी शर्त रखी कि बीवी। खैर साहब वो जैसे दोनों उठ के खड़े हुए तो लड़का पहले उठ गया और लड़की जो बहू थी वो बाद में उठी, उसका घूंघट उठ गया। काजी साहब ने भी उसकी शक्ल देख ली। जैसी शक्ल देखी तो लड़के को बुलाया, बेटे इधर आओ, कि जी कल बाकी पैसे लेते जाओ। शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट, शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट। ये किसकी बद्दुआ थी मेरे दामन में आ पड़ी, और उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे सालन में आ पड़ी। वाह वाह वाह। शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट, ये किसकी बद्दुआ थी मेरे दामन में आ पड़ी। उसने जो मारी आंख, उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे सालन में आ पड़ी। अच्छा एक और मशवरा मैंने दिया, मशवरा ये दिया कि मशवरा ये था, मैंने एक साहब को मशवरा, क्योंकि मैं तो भुगत चुका हूँ, घर के हालात भी इस तरीके से रह चुके हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। वो मेरी बीवी, क्या सबकी बीवी एक आजकल मोबाइल से चेक करती रहती है कहाँ है मेरे मियाँ, और वो अक्सर जब घंटी बजती है और उनके मियाँ कहते हैं मैं साइकिल पे हूँ, तो कहती है घंटी बजा के दिखाओ, और वो सबूत देते हैं घंटी बजा के। 2 घंटे बाद फिर फोन आता है कि जी कि कहाँ हो, कि कार में, कि हॉर्न बजा के दिखाओ। और वो सोचने लगे यार यही चेक करती है, मैं भी तो चेक करूं। उन्होंने उनको चेक करने के लिए उनकी घंटी बजी मोबाइल की, उनकी वाइफ की, कहले जी कहाँ हो बेगम, कि बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। और मिक्सी चलाई तो उन्हें खैर यकीन आया कि वाकई बोर्ची खाने में है। 2 घंटे बाद फिर फोन किया उन्होंने, हस्बैंड ने उनके, कह लगे कहाँ हो बेगम, के रसोई में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चला के सबूत दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि बेगम कहाँ हो, कह लगे वही, कि वही कहाँ, रसोई में। गरज ये 5 बार वही मिक्सी, वही बोर्ची खाना, वही मिक्सी की घंटी। इत्तेफाक से शाम को जल्दी पहुंच गए, जैसे दरवाजा नॉक किया बजाया तो उन्होंने, उनकी बीवी नहीं आई, उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला। नौकरानी ने दरवाजा जैसे ही खोला तो उन्होंने पूछा कहाँ है, कह लो कौन, कह लो मेरी बीवी, कह लो तो सुबह ही निकल जा मिक्सी लेके। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। और मैं देखे मशवरा जो मैं दे रहा हूं आपको वो ये कि साहब बीवी का मामला है, मेरे भी सिर पे 2 बार पटड़ी लग चुकी, तो वो मशवरा ये है कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। वाह 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 वाह। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की मंगलौर की ना हो। वाह 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 वाह।